बिहारी हूँ, यहाँ के प्रशासन में हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि यहाँ पर घटना हो रहा है। फुंसी को बड़े घाव बना के दिखाना यह गोदी मीडिया का काम है। बिहारी के साथ इस तरह का वार्तालाप होता, क्या वो अपमानित होते? क्या कहीं जाके किसी स्टेट में मार खाते? ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनके अंदर ईडी है, सीबीआई है, उनके अंदर मीडिया है, सारे चारों स्तंभ पर वह कब्जा प्राप्त कर लिए हैं, इसीलिए उन पर एफआईआर नहीं होता है। मनीष कश्यप का नाम सुने? मनीष कश्यप का नाम सुना हूँ, एक पत्रकार हैं। अच्छा, कैसे पत्रकार है? अब अच्छे बुरे जो भी हैं, लेकिन उन पर जो एफआईआर हुआ है उनके गलती के वजह से हुआ है। उनका गलती आप गिनवा दीजिए, बता दीजिए। वो पहले अपने स्तर से जांच किए या कौन सा न्यूज उनको मिला कि ये गलत है या सही है, जो अपने आप को बोलने लगे कि ये गलत है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि तमिलनाडु वाले ही मार रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने यह बोला कि तमिलनाडु में ऐसा घटना हो रहा है। ये मनीष कश्यप भी नहीं बल्कि पूरे बिहार का मीडिया, जितने भी इंटरनेशनल मीडिया, सभी ने चलाया है। बिहार के जो प्रशासन विभाग के लोग हैं वो भी तो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जो भी प्रशासन विभाग के हैं वो बोलते हैं मैं बिहारी हूँ, यहाँ के प्रशासन में हूँ, पर मैं भी नहीं जानता कि यहाँ पर घटना हो रहा है या नहीं। वहाँ का डीजीपी भी बोलता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ कहाँ घटना हुआ है। तो ये मनीष कश्यप कैसे जान गए? मनीष कश्यप वहाँ गए हैं ना? गए हैं तो आज जा करके जिस स्थान पर घटना हुई, क्या वहाँ से जा करके वो रिले कर रहे हैं न्यूज को? हाँ, अभी वहाँ पर गए हैं, कुछ वहाँ पे मजदूर है, वो अपना तस्वीर में दिखा रहे हैं कि मुझे यहाँ चोट लगा है, यहाँ चोट लगा, वो तो बता रहे हैं ना। अच्छा, तो किस तरह से घटना घटी है? कोई वहाँ के जो है वो प्रशासन विभाग के द्वारा घटना हुई है या कोई पार्टी जो है उकसा करके वैसा घटना करवाया गया है बिहारी के लिए ताकि बिहार बदनाम हो? ऐसा अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बिहार को बदलने में मनीष कश्यप जी भी योगदान दे रहे, मनीष कश्यप भी साथ दे रहे हैं? अब जहाँ तक उनका संभव हो साथ डायरेक्टली दे इनडायरेक्टली दे, मैं नहीं कह सकता कि वो साथ दे रहे हैं या घात दे रहे हैं। सारे मीडिया का अपना अपना जो है सोच है। कोई मीडिया जाएंगे कहेंगे ये घटनाएं सत्य है, कोई जाएंगे कहेंगे असत्य है, लेकिन सत्य तभी होगा जब ये मुख्यमंत्री जी अपनी 4 सदस्यीय कमेटी को भेजे हैं। और तो मुख्यमंत्री जी खुद भी तो जा सकते थे, केक काटने गए हैं तो बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है या फिर नहीं, वो तो जांच करने खुद भी जा सकते थे। जा सकते थे, क्यों नहीं जाएंगे? हर राज्य में वो जा सकते हैं। जहाँ जहाँ बिहारी के साथ दुर्व्यवहार हो उसका जांच करना काम है, अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षा देना काम है। क्या ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही काम है? जब वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका भी तो दायित्व बनता है। जब केंद्र में है तो उनके लिए सभी राज्य बराबर है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि हम अपने स्तर से जांच कराएं क्या सही है, और सही है तो क्यों हो रहा है। जो गलत लोग हैं उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, उनको पकड़ धक्कर करके जेल में बंद किया जाए। ये क्या केंद्र को ये नहीं बनता है फर्ज? बार बार जो है बिहार को बदनाम करने के लिए हर तरफ से नई नई, कभी रामायण लेकर आते हैं, कभी पोथी लेकर के आते हैं, तो कभी न कुछ लेकर के अफवाह फैलाया जा रहा है। इसलिए कि 24 में नज़दीक चुनाव है, तो बिहारी को बदनाम कब तक करते रहेंगे? जब कांग्रेस की सरकार थी, जब भाजपा की सरकार थी, हर हमेशा मजदूरों के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा गया। क्या कांग्रेस दे पाई? मनमोहन की सरकार थी, ये नरेंद्र मोदी के सरकार में भी नहीं दे पाए। अगर नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो क्या आज बिहारी के साथ इस तरह का वार्तालाप होता? क्या वो अपमानित होते? क्या कहीं जाके किसी स्टेट में मार खाते? ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी बाल काट के, कभी नाखून काट करके, कभी कुछ सब काट के भेजते रहे, विरोध जताते रहे, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। रघुराजन कमेटी के लोग ये पास कर दिया गया कि भौगोलिक दृष्टि से बिहार हमारा जो है ये हर तरह से विशेश राज्य के दर्जा प्राप्त करने के लायक है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपने बोला है कि सीएम बोले हैं मैं इन्हें नहीं पहचानता हूँ। अच्छा, ये बताइए बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी आपको पहचानते हैं? मुझे नहीं पहचानते हैं, परंतु उनके अंदर में जो घटना हुई, उनके राज्य के अंदर में उनका प्रशासन विभाग तो जानते होंगे, परंतु वहाँ के डीआईजी डीजीपी बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर घटना हुआ है या नहीं। अच्छा, बिहार लोग, कुछ लोग आ रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं तमिलनाडु से, तो उनका कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था भी मिले हुए है, इस पर क्या? देखिए, छोटी छोटी घटनाएं होती ही रहती है, चाहे किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य की हो, लेकिन फुंसी को बड़े घाव बना के दिखाना यह गोदी मीडिया का काम है। ये गोदी मीडिया छोटी बात को बड़ी बात दिखाती है। बोले क्या भाजपा की सरकार है वहाँ, क्या वहाँ घटना यूपी में नहीं होती है?
ऐसी ऐसी घटना होती है जो रातों रात जिंदे लाश को जला दिया जाता है, बलात्कार के लड़कियों को जला दिया जाता है, उसके गार्जियन को लाश तक नहीं दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटना होती है। गोधरा कांड से कोई बड़ी घटना हुई है? जिस समय वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस समय गोधरा घटना हुई थी जो देश का सबसे बड़ा भयंकर घटना है। क्या उससे भी बड़ी घटना अभी तक हुई है? अच्छा, इतना जान लीजिए कि कहीं ना कहीं अगर टिप्पणी करते हैं बीजेपी पे, अच्छा बीजेपी का यह साजिश है तो फिर उन पर क्यों नहीं एफआईआर होता? यदि इतना जान लीजिए, आप यदि किन्हीं पर आरोप लगाते हैं और वह आरोप गलत हो तो आप पर एफआईआर किया जाएगा, फिर नेताओं पे क्यों नहीं किया जाता? इसलिए कि उनके अंदर ईडी है, सीबीआई है, उनके अंदर मीडिया है, सारे चारों स्तंभ पर वह कब्जा प्राप्त कर लिए हैं, इसीलिए उन पर एफआईआर नहीं होता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों तमिलनाडु का वीडियो और साथ ही साथ तमिलनाडु का बात काफी चर्चे का विषय बना है। अब चर्चे का विषय क्यों बना है कि बिहारी मजदूरों पे अत्याचार किया जा रहा है, और ऐसे में तमिलनाडु से निकलकर सामने आ रही है बात यहाँ तक कि तमिलनाडु के सीएम, उनसे भी वारदात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसे ही कुछ घटनाओं पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पहला सवाल रहेगा कि तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का कहे तो कहीं ना कहीं बदनामी होता है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं यह समस्या को कब तक सरकार और क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, कब तक दे पाएगी इस पर? सबसे पहली बात तो यह है, जो तमिलनाडु की जो घटना है यह झूठा घटना है। ये 2 साल पुराना वीडियो है जिसमें चेहरे को कोई पहचान नहीं पाता है, कौन आदमी है, कहाँ का है, नहीं है। जब वहाँ के MK स्टालिन सीएम है वर्तमान में, वो बोले कि जो मैं नहीं पहचानता इस चेहरा को, कितना पुराना वीडियो है, कहाँ का वीडियो है। अपना अमित शाह अपने स्तर से जांच करवा ले, केंद्र का जो है गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है। और नीतीश कुमार बिहार से भी जाके अपने 4 सदस्यीय कमेटी को भेजे हैं जांच के लिए, क्या सही है क्या गलत है इसके लिए। और यहाँ पे कुछ युवा है, हम मनीष कश्यप का नाम सुने हो? नहीं। मनीष कश्यप का आप भी नहीं सुने हो? हालांकि देख लीजिए कहीं ना कहीं कुछ युवा हैं जिनके पास फोन नहीं होगा और वह नहीं पहचानते होंगे। हालांकि बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो मनीष कश्यप को पहचानता नहीं। हालांकि मनीष कश्यप का क्या गलती है क्या गलती नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताओ। और मनीष कश्यप पर एफआईआर होना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद।